अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जापान के दौरे पर पहुंचे और जापान जाकर उन्होंने कई अहम समझौते किए हैं। दो बड़े समझौते जापान और अमेरिका के बीच हुए हैं। पहला है गोल्डन एज समझौता और दूसरा है रेयर अर्थ मिनरल को लेकर। लेकिन जापान दौरे के दौरान ट्रंप ने दुनिया को बड़ा संदेश भी दिया, साथ ही उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन को भी लेकर बड़ा बयान दिया है। खास बात यह है कि ट्रंप ने जापान दौरे के दौरान अपने नोबेल पीस प्राइज के सपने को भी अब साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है, क्योंकि जापान के साथ उन्होंने डील कर लिया है कि अगली बार जापान उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करेगा। जी हां, आपको बता दें कि ट्रंप का जापान दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि लंबे समय से टैरिफ के मसले के बाद से जापान और अमेरिका के बीच तनातनी भी थी। इसी बीच तमाम तनातनी के बीच ट्रंप जापान दौरे पर पहुंचे और जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री ताकाइची को महान बता दिया। आपको बता दें कि इस दौरान कई अहम और कई बड़े समझौते किए गए हैं। निवेश को लेकर समझौता हुआ है। इसी बीच ताकाइची ने ट्रंप को अमेरिका में जापानी निवेश का नक्शा भी दिखाया है कि मतलब कहां पर जापान निवेश करेगा। ये पूरा नक्शा आप अपनी स्क्रीन पर भी देखिए किस तरीके से ये नक्शा जापान की प्रधानमंत्री ने ट्रंप को दिया है। आपको बता दें कि जुलाई के महीने में जापान ने अमेरिका में 550 अरब डॉलर का निवेश करने पर सहमति जताई थी, जिससे अमेरिका जापान पर अपने टैरिफ को भी कम करवा सके। और बताया जा रहा है कि 15% के आसपास इस टैरिफ को करवाया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात जो है वो है गोल्डन एज समझौता। एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत की बात कही जा रही है जापान और अमेरिका के रिश्ते के बीच। आखिर ये गोल्डन एज समझौता क्या है जिसकी बहुत चर्चा हो रही है। इस समझौते में क्या कुछ है वो आपको हम बताते हैं। गोल्डन एज समझौते में दोनों देशों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और वैश्विक समृद्धि को निरंतर आगे बढ़ाने में मदद करेगा। यानी कि गोल्डन एज समझौते में इस बात पर सहमति जताई गई है कि दोनों देश एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, एक दूसरे देश में निवेश करेंगे और जहां पर दूसरा देश कमजोर पड़ेगा वहां उसकी मदद करेंगे। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल को लेकर भी समझौता हुआ है, तो लगातार अमेरिका के पास रेयर अर्थ मिनरल की कमी है। ऐसे में जापान उस पूरे मसले में उनकी मदद करेगा और सैन्य के मसले में जापान की मदद अमेरिका करेगा। जिस तरीके से ये भी डील हुआ है, क्योंकि जापान अपना सैन्य बजट भी बढ़ा रहा है, तो ऐसे में अमेरिका उसे कई हथियार मुहैया कराएगा। आपको बता दें कि रेयर अर्थ मिनरल और गोल्डन एज समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ट्रंप ने जापानी प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जापान अमेरिका का सबसे मजबूत स्तर का सहयोगी है। ट्रंप और ताकाइची ने दो बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वही आपको मैंने बताया कि पहला गोल्डन एज समझौता था और दूसरा रेयर अर्थ मिनरल से जुड़ा समझौता है, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल को लेकर लगातार अमेरिका बैकफुट पर रहता है और चीन रेयर अर्थ मिनरल के मसले पर ही लगातार अमेरिका को दबाता रहता है। खास बात यह है कि इस दरमियान उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को लेकर भी बात हुई है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया को लेकर भी ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है, बड़ी बात कही है, क्योंकि ट्रंप ने उन लोगों से इस दरमियान मुलाकात की है। जापान की महिला प्रधानमंत्री ताकाइची के साथ ट्रंप ने उन लोगों से मुलाकात की जिनके परिवार के लोगों को उत्तर कोरिया ने अगवा कर लिया था, मतलब किडनैप कर लिया था। ट्रंप और ताकाइची ने पीड़ितों के साथ फोटो भी खिंचवाई है। इस दरमियान ट्रंप ने पीड़ितों के साथ बातचीत भी की है और मदद का भरोसा भी दिलाया है। साथ ही किम जोंग उन को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा, जिसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि वह इस पूरे मुद्दे पर किम जोंग के साथ चर्चा करेंगे और उनकी कोशिश होगी कि किसी तरीके से जो अगवा किए गए लोग हैं उन्हें रिहा कराया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कुछ बयान दिया है रिपोर्टर के सवाल पर, वो हम आपको बताते हैं। ट्रंप ने कहा, हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, हमने कुछ नहीं किया है, हम इतने व्यस्त रहे हैं कि हमने सचमुच कुछ नहीं किया है, लेकिन हम इस पर चर्चा करेंगे। यह बात हमारे दिमाग में हमेशा रहती है, क्योंकि इसकी शुरुआत शिंजो आबे से हुई थी और अब प्रधानमंत्री साने ताकाइची एक महान प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। हम अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ करेंगे। जापान दौरे के दौरान ट्रंप ने एक और बड़ी डील की है। जहां अमेरिका और जापान के रिश्तों को मजबूती देने के लिए गोल्डन एज समझौता किया गया, रेयर अर्थ मिनरल पर समझौता किया गया, लेकिन एक और बड़ी सहमति ट्रंप ने बनवा ली है। वो ये है कि जापान अगले साल ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट करेगा। आपको बता दें कि नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी तमन्ना है और लगता है कि कई बार जीवन की आखिरी इच्छा भी है। तो ऐसे में अब वो लगातार नोबेल शांति पुरस्कारों के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के कई देशों से वो अपने नाम का नॉमिनेशन करवा चुके हैं और अब जापान से भी उन्होंने इस पूरे मसले पर समझौता करा लिया है कि अगली बार जापान भी ट्रंप के नाम को नोबेल शांति पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट करेगा और व्हाइट हाउस की तरफ से इस पूरे मसले की जानकारी भी दी गई है।
आपको बता दें कि जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची ने भरोसा जताया है कि जापान अमेरिका के साथ नए स्वर्णिम युग की शुरुआत कर रहा है। इस दौरान ट्रंप ने जापान की सेना का भी जिक्र किया और कहा कि मुझे पता है कि आप अपनी सैन्य क्षमता में काफी वृद्धि कर रहे हैं और हमें बहुत बड़ी मात्रा में नए सैन्य उपकरणों के लिए आपके ऑर्डर भी मिले हैं। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका के हथियार बहुत विश्वसनीय है, इसी वजह से जापान उनके साथ हथियारों को लेकर डील कर रहा है। आगे ट्रंप ने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। ट्रंप ने कहा, हम एक नए समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं और ये एक बहुत ही उचित समझौता होगा और हम इसे जारी रखने के लिए जापान का संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वागत करने के लिए भी तत्पर हैं और यह ऐसी चीज है जिसे लेकर हर कोई बहुत उत्साहित है। वहीं जापान के साथ रेयर अर्थ मिनरल डील कर ट्रंप ने चीन को भी बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। आपको बता दें कि चीन लगातार रेयर अर्थ मिनरल को लेकर अमेरिका को आंखें दिखाता रहा है और अब जापान के साथ ट्रंप ने रेयर अर्थ मिनरल को लेकर डील की है। दरअसल आपको बता दें कि रेयर अर्थ मिनरल की पूरी दुनिया में जितनी सप्लाई होता है उस पर 90% कब्जा चीन का है, क्योंकि जितना भी उसका प्रसंस्करण किया जाता है यानी प्रोसेसिंग किया जाता है उसमें 90% योगदान चीन का होता है। इसी वजह से रेयर अर्थ मिनरल पर चीन का एक तरीके से आप कहें कि आधिपत्य है और इसी आधिपत्य को अब खत्म करने के लिए ट्रंप ने जापान के साथ ये समझौता किया है। अब जापान रेयर अर्थ मिनरल के मसले पर अमेरिका की मदद करेगा। लेकिन खास बात यह है कि जापान का दौरा खत्म होते ही 29 अक्टूबर को ट्रंप दक्षिण कोरिया पहुंच जाएंगे, जहां पर वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करेंगे। इसके अलावा ट्रंप ने किम जोंग उन को भी न्योता दिया है कि अगर किम जोंग उन उनके साथ मुलाकात करना चाहते हैं तो वो दक्षिण कोरिया है और दक्षिण कोरिया में बैठकर दोनों के बीच मुलाकात होगी। अब देखना दिलचस्प रहेगा जिस तरीके से ये समझौता हुआ है अमेरिका और जापान के बीच, उसका असर आने वाले वक्त में कितना देखने को मिलता है, क्योंकि अमेरिका और जापान दोनों क्वाड के अहम सदस्य देश हैं। क्वाड में जापान और अमेरिका के अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया भी है, तो ऐसे में ये समझौता बेहद ही अहम हो जाता है। आपको बता दें कि कई बड़े ऐलान भी आने वाले समय में अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से जापान को लेकर किए जा सकते हैं।